चलाइए काम करके चलाइए काम करके। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज, सच के साथ खबरें हर पल। मैं आपके साथ इंतखाब आलम। इस वक्त हजारीबाग जिला का रबोत पंचायत में मौजूद हूं। यहां पे एक ऐसा मामला सुनने के लिए आया जो पिछले 5 महीना से उनको गुमशुदगी का रूप में जाना जा रहा है। वो गुमशुदगी है और वह मैं ये बता देना चाहता हूं कि बिशंबर गंजू पिछले 5 अप्रैल से लापता है अपने घर से। उनके पिता का नाम चरका गंजू जो पिछले 5 अप्रैल से अपने घर से लापता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अपने घर पर निवास कर रहे थे। ऐसे दरमियान में इनके साथ 2 लोग व्यक्ति आते हैं जो एक मुंशी के रूप में और एक ठेकेदार के रूप में। मैं मुंशी जी का नाम बताना चाहता हूं कि मुंशी जो है वो चमकलाल मातो जो बथान का रहने वाले हैं और उन्होंने ये घर पर आए और इनके साथ साथ करमचंद मातो, ये 2 व्यक्ति जब इनके घर पर आते हैं अपने इनके निवास स्थान पर, और इनको समझाया जाता है कि आपको काम के लिए, मैं मजदूरी करने के लिए आपको बाहर बेंगलोर की ओर ले जाएंगे और वहाँ पे आपको रोजगार दिलवा करके आपका घर परिवार का भरण पोषण करवाने का सुविधा देंगे। मैं यही सब बातों को जानने के लिए मैं इस वक्त में मौजूद इस जगह में हूँ। ये मामला जब इन लोगों के माध्यम से बहुत प्रयास किया गया ढूंढने का, लेकिन कहीं से किसी तरह से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ, तब इन्होंने ओपी थाना कुज्जू को एक आवेदन किया। उस पर 2 नाम FIR किया गया है जो मैं अभी आपको एक मुंशी के रूप में और एक ठेकेदार के रूप में बताएं। इन दोनों के नाम से FIR किया गया है कि आप ढूंढने का प्रयास करें। और मैं इस वक्त में इनका घर का सामने में बिल्कुल मौजूद है। बिशंबर गंजू का ये घर है। बिशंबर गंजू, पिता चरका गंजू, इनके साथ 5 परिवार बिल्कुल इस घर में मौजूद है। इनकी पत्नी मानो देवी, इनके पुत्र दिव्यांग है जिनका लालदेव गंजू के नाम से जाना जाता है। इनकी एक बेटी, बड़ी बेटी है। जो भी दिव्यांग है उनकी विवाह हो चुका है, वो आज इस घर में उपस्थित नहीं है। लेकिन यहाँ पे घर में मौजूदा 3 परिवार इस वक्त में अपने आहें बिछाई हुई है कि किधर से आएंगे बिशंबर जी कि हम लोगों का चैन की सुकून मिलेगा। लेकिन इन लोग आस लगाए हुए हैं अपने घर पर। अब देखना यह है कि इन लोगों का मामला कहां तक गया और क्या जानकारियां हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैं बिशंबर गंजू का घर प्रवेश कर चुका हूं, यहाँ पे आ रहा हूं, देखता हूं कि हमारे सामने में ये अंजू कुमारी जो आपको सामने में स्क्रीन में दिख रहा है, बिशंबर गंजू की ये पुत्री है। ये सामने में जो दिख रहा है ये बिशंबर गंजू का लालदेव गंजू उनके पुत्र है जिनका उम्र 21 वर्ष लगभग। ये आंखों से दिव्यांग है, बिल्कुल एक सहारा, यानी बिशंबर गंजू के माध्यम से ये 5 परिवार भरण पोषण करते थे। लेकिन आज लगातार ये 5 अप्रैल से इस रबोत पंचायत से काम करने के लिए निकले थे। रास्ते में जब ये काम करने के लिए गया तो इनके साथ टिंकू जी, इनके भतीजा, बिशंबर गंजू की भतीजा, उन्होंने जानकारियां प्राप्त दिए घर तक के मानो देवी को कि इस तरह की मामला है कि वो यहाँ पे कंपनी पर नहीं आ पाया है। तो इन लोगों ने चिंतित बनाते हुए उसको ढूंढने का प्रयास किया। इसका जनप्रतिनिधि तक के भी जाने का प्रयास किया। जनप्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि हम ढूंढने का काम करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मानो देवी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, बेचारी एकदम पूरे अपने होश खो बैठी है, बिल्कुल आस लगाई हुई है कि हमारे बिशंबर जी घर में आएंगे तो हम पूरे परिवार का खाना पीना हर तरह से एक भरण पोषण की सुविधा होगा। लेकिन बिशंबर जी की पत्नी जो बैठी हुई है आस लगा के, मैं इन सबको जानने का प्रयास करूंगा। ये हमारे सामने में तो बिशंबर गंजू का पुत्र जो दिव्यांग है आंखों से, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आंख बिल्कुल नम्न दिख रहा है। क्या आपका क्या नाम हुआ? लालदेव। आप बिशंबर गंजू का कौन है? बेटा। बिशंबर गंजू जी कहाँ पे, कहाँ कारण हुआ अभी नहीं कुछ पता चल पा रहा है? कहाँ गए थे, किन के साथ? चमकलाल ले गया था बेंगलोर और कौन? अब ठेकेदार था करमचंद मातो, बोल के ले गया कि हम काम दिला देंगे, काम करेगा, इधर गृहस्थी चलेगा, इसी बोल के ले गया। पता नहीं कहा किया था नहीं, और वही से गायब है। उस दिन से आपका गार्जियन जब नहीं है तो
आप लोग ढूंढने का कहाँ प्रयास किए? कहाँ प्रयास किए, मुखिया के पास गए थे और सरपंच के पास भी गए थे, जिला परिषद के पास गए थे, तो वो लोग बोला कि हाँ हो जाएगा, फिर अभी तक ये इनको आश्वासन दिया जाता है जिला परिषद महोदय जी से, यहाँ के मुखिया से, यहाँ के तमाम कार्यकर्ता नेतागण से कि आपको ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरह से मूसलाधार बारिश में कवरेज करते हुए मैं इनके सामने में मौजूद हूँ। बिल्कुल इन लोग आस लगाए हुए हैं कि हमारे साथ बिशंबर गंजू जी घर आएंगे तो हम 5 परिवार का जीवन अर्पण पूरा होगा। इनके साथ साथ मैं इनके बच्ची से जानने का प्रयास करूंगा। क्या आपका क्या नाम हुआ बाबू? जी अंजू जी, आप क्या जानते हैं आपके कोई गार्जियन कैसे कब से लापता है? अगर गार्जियन नहीं है तो आप लोग का खाना पीना कैसे हो रहा है? गाँव वाला आपको काफी मदद कर रहे हैं, ढूंढने के भी प्रयास कर रहे हैं। आपके पापा का अंतिम बात कब आप किए थे? आपको कैसा लग रहा है आपके पापा से बात नहीं हो रहा है? तो बात करना चाहते हैं अपने पापा से लेकिन बात नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? आपको लाखों लोग टीवी में देख रहे हैं, आपके पापा का ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्या आप उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? लोग को यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे पापा को जो ढूंढ के लाए, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं कहाँ पे, कौन सा स्कूल में? अपग्रेडेड है। ये अंजू कुमारी अपने पापा की आस लगाई हुई है, लगातार महसूस कर रही है कि जिस तरह की तमाम अपने एक पुत्री या पुत्र अपने पिता का एक हित होते हैं, उसी प्रकार ये 5 अप्रैल से अपने पापा की आहट सुनने के लिए बेकरार है। लोगों से कह रहे हैं, अपील कर रही है, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे बातों को सुना जाए, और जहाँ पे हमारे पापा को अगर देखते हैं तो वो हमें स्वेच्छा से अपने हमारे स्थान घर रबोत पंचायत, जहाँ पे ओपी थाना कुजू पड़ता है, रामगढ़ जिला अंतर्गत, और ये इस तरह की अपील कर रही है। आपको हम सामने में दिखा रहा हूँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप सहयोगी जी उस दृश्य को दिखाएं कि बेचारी आस लगाई हुई। ये कौन है? वो वही शख्स है जो बिशंबर गंजू की धर्मपत्नी जो मानव देवी अपने चिंतित महसूस किए हुए है लगातार 5 महीने से, जब से इनके साथ में एक जानकारियां प्राप्त हुआ कि वो काम करने के लिए मजदूरी घर से निकले हुए थे, पूरे घर परिवार का भरण पोषण मेरा अच्छा से चलेगा, और इसी दरमियान ये यहाँ से जब काम करने के लिए निकला तो इनके साथ जितने तमाम यहाँ का कुछ मजदूर लोग जा रहे थे, तमाम मजदूर पहुँचे, लेकिन उसमें से एक मजदूर बिशंबर गंजू नहीं पहुँच पाए। इसका जब सूचना इनके भतीजा टिंकू जी फोन दूरभाष के माध्यम से वहाँ से जानकारी प्राप्त दिया कि बिशंबर गंजू यहाँ पे नहीं है, इन लोगों ने चिंतित बनाए हुए लगातार उस समय से जिला परिषद, मुखिया जी, यहाँ की बुद्धिजीवी तमाम उन जनप्रतिनिधियों से आग्रह और अपील करते रहे। चूँकि मैं ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि जो ये घर है बिल्कुल एक गरीब परिवार का बिलोंग करते हैं ये लोग, तमाम इसके घरे और छतें हम आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं बिल्कुल ये गरीबी स्थिति का रेखा में आते हैं, और ऐसे में ये परिवार कहीं नहीं जा पा रहे हैं, अपील नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की स्थानीय लोग इनके घर का भरण पोषण या किसी तरह से ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं मानव देवी से जानने का प्रयास करूंगा। जी मानव जी, आपका पति जी कब से लापता है? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से लापता है। कौन उनके साथ कैसे गया? घर में क्या काम करते थे पहले वो? हाजिरी के लिए काम करके अपन रोजी रोटी चलाओ लिए, तो ठेकेदार चमकलाल महतो आए के यार कल बोल दिलक कि मैं बंगलोर ले रही काम करने। तो बेंगलोर ले जा रहा था काम करने के लिए, तो फिर रास्ते में क्या हुआ? यही टिंकू फोन कर ले कि बल चमकलाल मारपीट कर ले ट्रेन में। अच्छा, उनके साथ हाथापाई मारपीट भी हुआ आपके पति जी के साथ में? हाँ। किनके साथ में हुआ था? चमकलाल महतो। कौन बता रहे थे आपको? टिंकू। तो अच्छा, जिस समय से आपके साथ मारपीट आपके पति के साथ में हुआ, हाँ। तब से वो लापता है। हाँ। और इसका सनसनी पूरे लोग इलाके में जान रहे हैं, ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं आप लोग लगातार।
क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, या फिर यहाँ के जितने लोग देख रहे हैं आपको, इन लोगों से क्या आग्रह करना चाहते हैं आप अपने पति जी के बारे में? का एकरा बोलबा का हमार पति के कोई खोज के नहीं दे, अपन कोई लेखा पाते मैं रोजी रोटी चलेबे काम करके। मतलब 5 परिवार आप लोग जो भरण पोषण जिंदगी चलाते थे, वो बिशंबर जी अब नहीं है तो बहुत आपको झेलना पड़ रहा है 5 महीने से लगातार। तो गाँव वाला चंदा करके अभी 5 महीने से खिया रहा थी। आपको क्या एक ठेकेदार के द्वारा अभद्र बात भी सुनने के लिए आया? ऐसा लोग, स्थानीय लोग यहाँ पे बता रहे थे कि उनके द्वारा कि जिनका पति नहीं रहते हैं उनकी पत्नी क्या बात बोल रहे थे? हाँ, ठेकेदार बोलो जेकर आदमी ना रहे से कमाई ना खाया है, जन विधवा रहे से चल के हमारा कमाई खाए कही तो हम कहाँ जी ये काम करें। कौन बोल रहा था? ठेकेदार। क्या नाम है उसका? करमचंद महतो। करमचंद महतो से आपका बात हुआ था? हाँ। तो आपके पति को जब ले जाने के लिए यहाँ आए थे, करमचंद महतो आए थे? हाँ, घर आए हुए थे। हाँ, बकाया पैसा 2000 ले वो वाला दे के ले वो। आशा, आपको चारों तरफ जब टूट गया, कहीं से आपको आता पता नहीं मिल रहा था पति का, अंतिम में आप लोग कल कहाँ गए थे? कुजू थाना। अंतिम में आप लोग कुजू थाना में एक शरण लिए और आवेदन दिए। 2000 की बात आप कर रहे थे, क्या चीज 2000? वो पहले काम कर ले बकाया पैसा है ये ले ठेकेदार जगह वो वाला दे के आ रहा ले गए काम करे ले ठेकेदार। मतलब वो पैसा को देते हुए यहाँ से ले गए? हाँ। तो इस तरह से आप क्या मतलब अंतिम लोगों से आग्रह क्या करना चाहते हैं? अगर आपके पति नहीं रहेंगे तो क्या आपका घर परिवार कैसे चलेगा? कैसे चले? कौन देते हैं हमनी के कमाई किए वाला ना रहता तो कौन देता? आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। आपके घर में एक बेटी है, पढ़ रही है, दूसरा एक दिव्यांग बेटा है, आंख से देख नहीं पाते हैं। आपके पति घर का पूरे जिम्मेवारी उठाते थे, अब ये सारी जिम्मेवारी आपके साथ आ रहा है, कैसे क्या कीजिएगा? सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहने कोई कैमरा लाइन। और अगर जो ठेकेदार इस तरह से बदमाशी कर रहे हैं, आपको ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे तो कानूनन उन पर क्या कहना चाहते हैं? कानूनन जैसा कि आपने देखे यहाँ पे ये तमाम मानव देवी की झलकता हुआ चेहरा कि ये अपने पति को किस तरह से बेचैन होकर के मतलब आगोश में हो चुकी है कि हमारे साथ नाइंसाफी करते हुए करमचंद महतो और उनके साथ जो मुंशी चमकलाल महतो और करमचंद महतो ठेकेदार के माध्यम से दोनों जब आते हैं इस घर में, इनको आश्वासन देते हैं कि 2000 पुराने रकम को हम आपको देने का काम कर रहे हैं और अभी इनको हमारे साथ जाने का अनुमति दीजिए। अब ये आस लगाए हुए इनके आंखों में लगातार आंसू, ममता इनके साथ में झलकता हुआ, इन तमाम वो बच्चे खुद मैं दिखा रहा हूँ मेरे सामने में स्क्रीन में आपको तमाम वो कवरेज दिखता हुआ, ये हाथों में अपने पापा का तस्वीर लिए हुए है, जो इसी तस्वीर का एक सहारा लिया जा रहा है। इनके पास यही तस्वीर है, इसके अलावा ऐसे गरीब परिवार है कि इनके पास दूसरा तस्वीर का कोई साधन भी नहीं। छोटी सी तस्वीर को बड़ा एक तस्वीर बनाया गया और इस तस्वीर के माध्यम से थाना से लेकर के उन तमाम इलाकों पर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम जो भी इस फोटो को या फिर जिसका नाम मैं ले रहा हूं, जिनकी एक गुमशुदगी रबूत पंचायत से हुआ है, इस व्यक्ति को आप ढूंढने का प्रयास करके इनके घर तक उस ममता को देखते हुए कि ये पूरे बेहद गरीब परिवार है, इस गरीब परिवार का भरण पोषण केवल एक ही बिशंबर गंजू जो पूरे चलाते थे। अब एक दिव्यांग इनके साथ में बेटा है और एक कुंवारी बेटी है और एक उनकी धर्मपत्नी है। इनका तीनों का रास्ता बिल्कुल यहाँ पे बंद महसूस होता हुआ नजर कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोग हर जगह हर इलाके में ढूंढने का प्रयास किया, जहां तक इनका क्षमता हुआ। इनके स्थानीय लोगों से भी कुछ मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर आप लोग क्या मदद कर रहे हैं, कैसे मदद कर रहे हैं। एक समाज सेवी यहाँ के रबूत पंचायत के अभय जी जुड़ता हुआ, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। जी अभय जी, आप बिशंबर गंजू के बारे में क्या जानते हैं? बिशंबर गंजू के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन
जो जिस टाइम वो ले जा रहे थे उस टाइम हम लोगों ने बोला भी था कि कोरोना काल में क्यों जाना है, बाहर जाना नहीं है। तो वो बोले कि यहाँ रह के भी क्या करेंगे, मेरा 2 बाल बच्चा तो आँख से अंधा है ही, एक बेटी है, उसके लिए हम जाना चाहते हैं। कुछ पैसा होगा तो शादी ब्याह अपना हम करेंगे। उसके बाद हम लोग को 3 दिन के बाद, मतलब 5 को वो निकले हैं, 3 दिन के बाद पता चलता है कि जहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो फिर हम लोग बहुत खोजबीन करने के बाद एक मुखिया जी को बताया गया, जिला परिषद को बताया गया, सरपंच साहब को बताया, तो एक मीटिंग भी रखा गया। वो बोला कि हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ बेंगलोर केस किए हैं, फलना है, ढकना है। वो टाल मटोल करते चला गया, टाल मटोल करते चला गया। तो हम लोग को टाइम बढ़ते चला गया। और इनके यहाँ वैसा व्यक्ति है नहीं कि आगे आके और कोई काम करे। तब गांव वाला सब मिल के एक बात सोचा कि जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा तो एक आवेदन हम अपने कुज्जू ओपी थाना में, जो रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ एक आवेदन कल हम दिए हैं, वहाँ दिए हैं। उसके बाद हम लोग सब सोचे कि कैसे क्या करना। तो फिर जैसे जो मीटिंग हुआ था उसमें हम 1 महीना को टाइम लिया गया था। मुखिया जी बोले थे, तो मुखिया जी टाइम लिए थे चमकलाल महतो से। चमकलाल बोले थे कि 1 महीना के अंदर हम उनको ढूंढ के ला देंगे। चमकलाल महतो कौन? वो मुंशी हैं, जो ले गए हैं वो मुंशी हैं। अच्छा। तो वही बोले थे कि 1 महीना के अंतर्गत हम ले आएंगे। उसके बाद करमचंद महतो फोन किए, फोन के माध्यम से। तो हमारी दादी लगती है गांव की मेरी, तो यही बताई कि करमचंद बोलता है कि जिसका हस्बैंड नहीं रहता है क्या वो कमा के नहीं खाता है। तो हम इस बात को संज्ञान में लिए और समाज में रखे, अपने गांव में टोला में रखे हम कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो क्या किया जाए। कि देखो तुमसे जो बन पड़ता है और गांव से जो बन पड़ता है वो हम लोग करेंगे। फिर हम लोग अपना काम चालू किए। तो 2-2.5 महीना तक कोई पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि एक FIR करना चाहिए, ताकि वो मिलेंगे नहीं तो इनका गार्जियन आएगा कहाँ से। एक FIR करने के बाद अगर आ जाए तो अच्छा है, अगर वो आ जाएंगे तो कम से कम 5 आदमी तो सही सलामत रहेगा। वही सोचने के बाद कल हम शाम को कुज्जू ओपी में जाके एक आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद हम लोग घर आए आराम से। उसके बाद हम लोग सोचे कि इसको मीडिया में उछाला जाए। और सरकार से एक निवेदन है कि ये गरीब फैमिली के लिए जो विशंबर जी हैं, अगर कहीं दिखते हैं या किसी को पता चलता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको जल्द से जल्द हमारे रबोत पंचायत में लाया जाए। जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे सामने में जुटा हुआ ये अभय जी थे, समाज सेवी एक गांव का, रबोत पंचायत के, जो अपने माध्यम से जिस तरह से लोगों को एक मदद करना चाहिए, यहाँ पे एक गरीब परिवार को मदद करने का काम कर रहे हैं। और ये आग्रह भी किया सरकार से, जिला प्रशासन से, उन तमाम लोगों से, ग्रामीण जनता से कि अगर विशंबर जी कहीं पे अगर दिखते हैं स्क्रीन में, टीवी में या किसी भी प्रकार किसी स्थान पर, तो विशंबर जी को स्वेच्छापूर्वक वो घर रबोत पहुंचा देने का कष्ट करे। क्योंकि आग्रह इसलिए किया जा रहा है, इनके साथ एक इनामी रखा जाता है, लेकिन इनामी रखने से प्रतिबंध महसूस कर रहे हैं कि इनके साथ एक गरीब फैमिली है। टोटल परिवार का समाज यहाँ का उठाए हुए हैं, इनका जिम्मेवारी, इनका बीड़ा। अब जब तक विशंबर जी का तलाश जारी रहेगा तब तक ये समाज वाले इनके साथ मदद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन या सरकार हमारी बातों को कहां तक गौर करते हैं। देखना यह है कि विशंबर गंजू को ढूंढने में कहां तक सफल होते हैं। विशंबर जी को ढूंढने का लगातार रबोत पंचायत से जारी है। जैसा कि यहाँ पे 2 आदमियों के साथ में, जिनका मैं नाम फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये विशंबर गंजू के साथ 2 व्यक्ति आते हैं घर में। वो एक है मुंशी के रूप में और दूसरे हैं ठेकेदार के रूप में, और दोनों यहाँ से उनको समझा के बेंगलोर की ओर काम करने के लिए ले जाते हैं। तकरीबन ये मामला 5 अप्रैल से लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है,
लेकिन अब तक किसी तरह से कहीं से ना कोई आहट, ना किसी तरह से कोई जानकारियां। आस लगाए हुए हैं तमाम इनके घर का परिवार, इनके बच्चे जो आंखों से दिव्यांग है, अपने पापा का कानों में आवाज सुनने के लिए कि मेरे पापा का आवाज कब मिलेगा। आहट सुनने के लिए बेकरार है, बेकाबू है। आप तमाम ग्रामीण और जनता से मैं आग्रह करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अगर बिशंबर गंझू को आप कहीं देखते हैं या उनके आधार को कहीं पहचान लेते हैं तो उनको स्वेच्छा से पहुंचाने का कष्ट करें। इसी के साथ हमारे साथ बने रहें V24 भारत न्यूज सच के साथ खबरें हर पल। मैं रिपोर्टर इंतका वाला। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.